आज हम जानेंगे कि डिवाइन फेमिनाइन को इमोशनली बैलेंस होने की ज़रूरत क्यों है, क्यों हमें अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना चाहिए। आप इसे कुछ इस तरह से समझिए कि अगर मान लीजिए आपकी इमोशंस दूसरों से ज़्यादा है या फिर आप इमोशनली इम्बैलेंस हो चुकी हैं, तो मतलब आपको अपने ही इमोशंस मैनेज नहीं करने आ रहे हैं। तो अगर आप सामने वाले इंसान को ओवर इमोशनल दिखाते हो तो हो सकता है वो आपके इमोशंस का टॉक्सिक वे में यूज़ करे, वो आपकी इमोशंस को हर्ट करे। इसकी वजह से आप खुद हर्ट हो जाती हो। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके जो चक्रास है जैसे कि हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा, स्पेशली ये दोनों चक्रा ज़्यादा ब्लॉक हो जाते हैं। बाकी के चक्रास में भी इसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, पर हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने की वजह से आपकी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि आप किसी से बात भी करती हो, अगर ओवर इमोशनल होकर बात करते हो तो आप सामने वाला इंसान उस इमोशनल चीज़ों को गलत वे में ले सकता है, या फिर हो सकता है कि वो आपकी उस इमोशंस का टॉक्सिक वे में फ़ायदा उठाए। और यहाँ तक कि अगर आपका हार्ट चक्रा जब ब्लॉक हो जाता है तो आपके पास काफ़ी सारी इमोशनल वाउंड्स क्रिएट हो जाते हैं। इसकी वजह से आपकी जो एनर्जी है वो टॉक्सिक वे में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। वो एनर्जी आप ही के बॉडी में और सोल में स्टक हो जाती है या सप्रेस हो जाती है। इसीलिए आपकी बॉडी अलग गलत डिसीज़ेस अटैक करना स्टार्ट कर देती है। काफ़ी सारी महिलाओं को पीसीओडीज, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। इसीलिए अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि सिर्फ इतना ही नहीं, आप जब इमोशनली इम्बैलेंस होते हो तो एक तो आप ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों की केयर करना, ज़रूरत से ज़्यादा खुद के ऊपर ध्यान देने के बजाय दूसरों पर ध्यान देना, यहाँ तक कि आप या फिर ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों पर गुस्सा करना, चिड़चिड़ा होना, या फिर अलग अलग तरीके से गलत तरीके से दूसरों पर इम्पैक्ट पाड़ना, ये सारी चीज़ें करते हो। इसकी वजह से सिर्फ आप ही का नहीं बल्कि आपके सराउंडिंग जो भी लोग हैं उनका भी एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है। तो इसकी वजह से आपको इमोशनली बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो तो आपकी इमोशन सिर्फ आप पर नहीं बल्कि औरों पर भी इम्पैक्ट डालते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ बात डिवाइन फेमिनाइन पे लागू होती है, ये उन सब लेडीज़ के लिए लागू होती है जो हर वक्त अपने अराउंड दूसरों को इमोशनली किसी ना किसी वे में गलत तरीके से अपने इमोशंस को थोपती रहती है या प्रेजेंट करती है। इसीलिए अगर आप इमोशनली बैलेंस होकर अगर चीज़ों को हैंडल करें तो आपकी लाइफ में सारी चीज़ें आप ही के थ्रू जैसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जैसे आप अपने लाइफ में उसे अपने वे में हैंडल करना चाहते हो, उस तरीके से हैंडल कर सकते हो। कभी कभार ऐसा होता है कि आप अपने ही गलत इमोशंस की वजह से कुछ गलत चीज़ें जब अट्रैक्ट करते हो तो वो आपको और इमोशनली ख़राब कर देती हैं। यहाँ तक कि आपकी आजू बाजू की सारी चीज़ें जो सही थी वो भी रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाती है। उस अच्छी चीज़ों पर भी गलत इम्पैक्ट पड़ते पड़ते जो अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में हैं बची कुची, वो भी ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए आपको अपने इमोशंस के बारे में हमेशा अवेयर रहना चाहिए। इसीलिए ही लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करो, राइटिंग जर्नलिंग की प्रैक्टिस करो, या फिर अपने आप को ग्राउंडेड करो, नेचर से कनेक्ट करो, ताकि आपके इमोशंस बैलेंस हो। अगर आपके इमोशंस रूट चक्रा में स्टक हो जाते हैं तो पीसीओडी जैसी डिसीजेस स्टार्ट हो जाते हैं। आपके रूट चक्रा बैलेंस होने पर आप खुद ही इनसिक्योर और डर महसूस करते हो। अगर आप सैक्रल चक्रा में इमोशंस ब्लॉक कर देते हो, अगर आपका सैक्रल चक्रा ब्लॉक हो जाता है तो आप अपनी क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर देते हो, सोलर प्लेक्सस चक्रा को ब्लॉक कर देते हो, तो आप हमेशा उस जो पीस जो आपके सोल में है, जो आप अपने लिए कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हो अपने विजडम के थ्रू, वो आप डिस्ट्रॉय कर देते हो। अगर आपके जो इमोशंस है हार्ट चक्रा में ब्लॉक हो जाते हैं तो आप दूसरों पर ट्रस्ट करना बंद कर देते हो। अगर आपके इमोशंस थॉट चक्रा पे ब्लॉक हो जाते हैं, यानी कि विशुद्धा चक्रा, उस पर अगर ब्लॉक हो जाते हैं तो आप ठीक से दूसरों से कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम महसूस करते हो, या फिर डर जाते हो, या कभी कभार अपनी बात ही नहीं रख पाते हो, या पूरी क्लैरिटी के साथ नहीं बात रख पाते हो। अगर आपका जो भी इमोशंस है वो आपके थर्ड आई चक्रा पर ब्लॉक हो तो आप नेगेटिव चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हो। और अगर क्राउन चक्रा पे इमोशंस ब्लॉक हो जाते हैं तो वो इमोशंस आपको जो भी डिवाइन डाउनलोडिंग है, यानी कि आपका जो इनर वॉइस है, आप हर इंसान के अंदर अपना इनर वॉइस होता है सही और गलत चीज़ों को पहचानने का, या फिर सिचुएशन में क्या हो सकता है उसका अंदाज़ लगाने का, तो वो भी ब्लॉक हो जाता है। तो आपकी सिर्फ इमोशनली इम्बैलेंस होने की वजह से इतने सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं।
कुछ जो फेमिनाइन होती है वो इमोशनली एक तो पूरी तरह से ब्लॉक होती है या फिर इमोशनली ओवरवेलमिंग होती है। इमोशनली ब्लॉक होने का मतलब है वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस ही नहीं करती है, और कुछ फेमिनाइन ऐसी है जो इमोशनली ओवर एक्सप्रेसिव है, यानी कि अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा बहती है, इतना ज़्यादा एक्सप्रेस करती है कि लोग खुद ही उनकी अजीब से बर्ताव की वजह से खुद ही उनको समझ नहीं पाते या उनको कुछ अलग ही समझकर उनको इग्नोर करते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि ये तो हमेशा ही कुछ ना कुछ ड्रामा करती रहती है। तो इसीलिए आपको अपने इमोशंस को इस तरह से हैंडल करना है, इस तरह से बैलेंस रखना है कि आपकी लाइफ में अपने ही इमोशंस की वजह से कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट ना हो, या फिर कुछ चक्रा की एनर्जी ख़राब ना हो, या फिर आपका जो सराउंडिंग का एनवायरनमेंट है वो आप अपने ही इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से ख़राब ना करें। आज का ये सेशन यही ख़त्म होता है। धन्यवाद।